ये तो पूरा हम लोग ब्रजेश पाठक के ऊपर मुकदमा दर्ज करवाने का काम करेंगे। बाबा रामदेव का जो एक आग का कहानियां है, उसने अभी संपूर्ण भारत की महिलाओं को लेकर के उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि महिलाएं बगैर कपड़े के रहे तो भी अच्छी लगती है। समाज केवल बाल काटने का ही काम नहीं कर रहा है, बल्कि देश सरहद पर दुश्मनों का विदेशियों का गला काटने का भी काम कर रहा है। नाई समाज बाल ही नहीं काट रहा, बल्कि देश के हर अंग पर सेवा करने का काम कर रहा है। पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ओबीसी मोर्चा के द्वारा जिला अधिकारी बस्ती को ज्ञापन सौंपा गया। नमस्कार, मैं हूं शिवम मिश्रा और आप देख रहे हैं खबर ज्ञान तक, हर खबरों पर नजर। तो आइए नजर डालते हैं खास खबर पर। बस्ती यूपी। ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार का कार्यकर्ताओं द्वारा 25 नवंबर को पुतला फूंकने के विरोध में दर्ज मुकदमा को वापस लेने के संबंध में राष्ट्रपिता वर्ग ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारियों द्वारा जिला अधिकारी बस्ती को ज्ञापन दिया गया। ये है कि माननीय ब्रजेश पाठक जी द्वारा जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, नाई समाज के ऊपर आपत्तिजनक और जाति सूचक शब्दों के प्रयोग से अमर्यादित टिप्पणी की गई थी, जो बिल्कुल अक्षम्य थी, जिसके विरोध में हम लोगों ने उनके विरोध में डीएम महोदया को ज्ञापन सौंपा और उनका पुतला दहन करके विरोध किया गया था। क्यों विरोध किया गया था? क्योंकि आज नाई समाज केवल बाल काटने का ही काम नहीं कर रहा है, बल्कि देश सरहद पर दुश्मनों का विदेशियों का गला काटने का भी काम कर रहा है। आज नाई समाज संविधान के बदौलत, संविधान की ताकत से मनुस्मृति रूपी में बनाए गए कानून के अनुसार वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था को लात मार करके डॉक्टर, मास्टर, वकील, बैरिस्टर, कलेक्टर आदि कई पदों पर मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद के रूप में कार्य कर रहा है। इस प्रकार से जो उनके द्वारा अमर्यादित टिप्पणी की गई है, ये बिल्कुल अक्षम्य है। क्योंकि आज केवल नाई समाज बाल ही नहीं काट रहा, बल्कि देश के हर अंग पर सेवा करने का काम कर रहा है। तो उनके विरोध में हम लोगों ने पुतला जलाने का काम किया, उनका विरोध करने का काम किया। उन्होंने पूरे नाई समाज को नहीं, बल्कि पूरे मूल निवासी समाज के अंदर उनकी भावना को भड़काने का काम किया गया उनके द्वारा। तो इस वजह से हमारे लोगों के द्वारा विरोध किया गया। जो हमारे लोगों के द्वारा जब विरोध किया गया, तो उनके द्वारा शाम को न्यूज़ के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलता है कि इन्होंने माफ़ी मांग लिया है। जो उन्होंने माफ़ी मांगा, उनके माफ़ी मांगने के बाद हम लोगों का जो कार्यक्रम हुआ, उसको लेकर के यहाँ बस्ती में मुकदमा दर्ज हुआ, जिसको लेकर के हम यहाँ जिलाधिकारी महोदया को ज्ञापन देने आए हुए थे कि यदि उनको क्षमा किया जा सकता है, इस अमर्यादित टिप्पणी पर उनके अक्षम्य जो जाति सूचक बयान दिया गया, उसको लेकर के यदि क्षमा किया जा सकता है। जिन्होंने नाई समाज केवल 10-20 की संख्या में नहीं है, बल्कि करोड़ों के संख्या में है, और उनके साथ केवल नाई समाज नहीं, बल्कि इस ओबीसी, SC, ST का पूरा समाज खड़ा है। यह प्रदर्शन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के बैनर तले किया गया था। इस पूरे देश की संख्या उनके साथ खड़ी है, जितनी है ओबीसी, SC, ST के। यदि इतने लोगों की उन्होंने भावना भड़काने का काम किया, इतने लोग क्षमा कर सकते हैं, तो इन जो 6, 7, 8 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है, इस मांग के साथ हम लोग जिलाधिकारी महोदया को ज्ञापन देने का काम किया है। अगर यहाँ पर मुकदमा खत्म नहीं किया जा रहा, तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? हम लोगों का अगला कदम आंदोलन के माध्यम से, यदि हम लोगों की मांगें नहीं मानी जाती है, तो पूरा हम लोग ब्रजेश पाठक के ऊपर मुकदमा दर्ज करवाने का काम करेंगे। और जिस प्रकार से यहाँ पुलिसिया व्यवहार हम लोगों के साथ किया गया है, आंदोलन हम लोगों के खत्म होने के बाद जिस प्रकार से चौकी इंचार्ज के माध्यम से हमारे कार्यकर्ताओं को डांटा, गाली दे करके भगाया गया है, तो उनके खिलाफ द्वारा गाली भी दिया गया है। हाँ, जब हम लोगों का कार्यक्रम खत्म हुआ है, तो हमारे कार्यकर्ताओं ने बताया कि हम लोग जब ज्ञापन दे करके ये सारे लोग इकट्ठा हुए थे, तो उनके अंदर इतना गुस्सा आया, हमारे कार्यकर्ताओं को गाली डांट डपट करके उनको भगाया गया है। तो चौकी इंचार्ज के खिलाफ भी, और दुर्गविजय सिंह, उनके खिलाफ भी, और माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ, उप मुख्यमंत्री के खिलाफ भी हम लोग FIR दर्ज करवाने का काम करेंगे। यदि हमारा FIR दर्ज नहीं होता है, तो पूरे देश में, पूरे ज़िले में, पूरे प्रदेश में हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। आपका परिचय क्या है, संगठन में क्या पद है? मैं RK आर्तियन, जिला महासचिव बहुजन मुक्ति पार्टी। जब कहीं भी किसी के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है, तो यह बहुजन मुक्ति पार्टी सबसे पहले उसका साथ सहयोग करने के लिए खड़ी होती है। और इस क्रम में मैं भी इस राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का बहुजन मुक्ति पार्टी के तरफ से साथ सहयोग किया। संघर्ष हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि आए दिन आप लोग देख रहे होंगे कि ये केवल ब्रजेश पाठक ने ही स्टेटमेंट नहीं दिया, नाई समाज के विरोध में जो स्टेटमेंट दिया, ऐसे बीजेपी के अनगिनत हैं जो बड़े पदों पे हैं, वो लोग जाति सूचक
जातियों को गाली दे रहे हैं, अपमानित करने का काम कर रहे हैं और उनके मनोबल को डाउन कर रहे हैं। अभी ये उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ब्रजेश पाठक ने ये बयान दिया नाई समाज को लेकर के। अभी हाल ही में एक बयान और आया बाबा रामदेव का, जो एक कहानियाँ है, उसने अभी संपूर्ण भारत की महिलाओं को लेकर के उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि महिलाएं बगैर कपड़े के रहे तो भी अच्छी लगती हैं। मतलब इस तरीके के वो लोग बयानबाजी कर रहे हैं और सारे के सारे बयानबाजी ये वर्तमान के बीजेपी के नेता लोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से समाज में बहुत बड़ा रोष है। यानी जो जाति गाली दे करके उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया जा रहा है। और अगर अभी जो नाई समाज को उन्होंने अपमानित करने वाला शब्द दिया या कहा, अगर उन्होंने उसको लेकर के माफ़ी मांगा तो माफ़ी मांगने के बाद नाई समाज ने माफ़ किया तो जो हमारे कार्यकर्ता ने उनके पुतले फूके, तो पुतले फूकने के बाद वो उन्होंने स्टेटमेंट वापस लिया। तो हम लोग भी ये मांग करते हैं कि जो मुकदमा उन लोगों के ऊपर किया गया है वो मुकदमे वापस लिए जाएं, अन्यथा हम लोग बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। दूसरा ये है कि हम लोग भी ब्रजेश पाठक के ऊपर मुकदमा कायम करेंगे, ये हमारी मांग। यदि आपकी मांगे यहाँ पे नहीं पूरी होगी तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? हमारी मांगे नहीं पूरी की गई तो जो वर्तमान के उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक जी, उनके खिलाफ बड़ा आंदोलन होगा और उनके ऊपर भी मुकदमा कायम होगा।